नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं बिहार का 1/3 आप कह सकते हैं, मतलब 40 में 14 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गया है। 14 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। इन 14 लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनाव का अगर आप विश्लेषण करें तो हमें लगता है कि नीतीश और मोदी का ये फैसला कि हम अपने पूर्व प्रत्याशी को ही मैदान में उतारे पूरी तौर पर गलत साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हार जीत अलग बात है, हार जीत का फैसला 4 जून को होगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को लेकर अगर हम बात करें, जनता के उत्साह को लेकर हम बात करें, नीतीश और मोदी के कोर वोटर को लेकर हम बात करें, इस 14 लोकसभा क्षेत्र में साफ साफ तौर पर दिखा कि उनके उम्मीदवार को लेकर लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा है। और उस गुस्सा का इजहार भले वो ईवीएम पर जाकर नहीं किया, लेकिन वोट देने भी नहीं गया। ये बात आप समझ लीजिए। आपके इस फैसले के साथ पूरी तौर पर आपका वोटर भी खड़ा नहीं रहा है, और इसका परिणाम रिजल्ट पर दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप ये सोच रहे थे कि हम उम्मीदवार बना देंगे, फिर हमारे चेहरे पर लोग वोट दे देंगे, और बार बार मोदी ने अपील भी किया है। पिछली बार जब वो दरभंगा आए तो उन्होंने कहा ही ना कि आप हमारे चेहरे पर हर एक वोट मोदी के लिए है, ये कहने की स्थिति में आप आ गए। जबकि 14 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया है, वो आक्रोश कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके इस फैसले से आपका वोटर नाराज है। आपका वोटर नाराज ही नहीं है, आपके वोटर ने कई जगहों पर आपके खिलाफ जाकर भी वोट किया है। सुशील सिंह हार रहे हैं, और उसकी अगर वजह होगी तो उनका खुद का राजपूत वोटर मतदान केंद्र पर ही नहीं गया, कुछ लोग उसके खिलाफ भी वोट जाकर कर दिया, नोटा मार दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इससे तमाम जगहों पर ये चीजें देखने को मिली है। उत्साह नहीं रहा। अभी प्रदीप सिंह जहां अररिया से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी बात हो रही थी, कोर भाजपा के का कार्यकर्ता है वो। हमने जो अररिया को लेकर जो कल खबर बनाई थी, उसी खबर पर वो मोहर लगा रहा था कि क्या कहते हैं संतोष जी, कितना एक ही मुद्दा से 2014 से निकाल रहे हैं पब्लिक को, वही सामने चेहरा, क्या कहने जाएंगे कि चलिए वोट दे दीजिए। किसको वोट दे? उल्टे सवाल करता है। क्या वोट जो कहते हैं चलिए वोट दे देने के लिए, किसको वोट देते? यही प्रदीप को है। कभी घूमने आया था, कभी पूछने भी आया था कि क्या किस हाल में हम लोग हैं, कोई मतलब है? जब मोदी के नाम पर वोट लेना है तो हमको मोदी को दे दिए, घरे में रह के जय श्री राम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे रामे को नहीं याद करना है, मोदी को वोट देने का मतलब को राम को याद करना है, घर में याद कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तो हम हैरान रह गए। हम कह रहे भाई क्या बोल रहे हैं हम? सही कह रहे हैं संतोष जी। अरे जिसके यहां गए कल, कहा कि इतना राम जी की पूजा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, पूजा पाठ खत्म करके देखते हैं वोट कराने के लिए। हम कह रहे थे मौसम आज ठीक है, चलिए वोट दीजिए। कहा पहले भगवान राम को देख लेते हैं, उसके बाद जब भगवान रामे से सब कुछ होगा, भगवान रामे के सहारे प्रधानमंत्रियों बनेंगे, तो पहले सबसे पहले भगवान रामे को हम याद कर लेते हैं। अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, और ये जो प्रयोग इन लोगों ने किया उम्मीदवार नहीं बदलने का, समझ से परे है। सबके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। झंझारपुर में फुलपरास इस प्रदेश का सबसे अति पिछड़ा बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कल सबसे कम वोटिंग वहीं हुई है। नीतीश कुमार के आंख पर अगर चश्मा लगा हुआ है तो बाइस्कोप खोल कर जो है ना चश्मा देखे, बाइस्कोप लगा के वहां क्या हुआ है वो समझ में आ जाएगा। कि जो सोचते हैं ना कि हम टिकट दे दिए तो आके वोट लोग दे ही देगा, जाकर फुलपरास का मंत्री भी उनका फुलपरास किए, जाकर पता कर लीजिए कैसे लोग वोट किए।
सुपौल और मधेपुरा में पब्लिक आपको हैसियत जता दिया है। हम बार बार कर रहे हैं, हार जीत की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको औकात जता दिया है। भले विपक्ष 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा है, पब्लिक लड़ रही है। अरे भाई, एक दो कंस्टिट्यूएंसी से तो ऐसी खबर आई कि अपना पैसा से लोग पंपलेट छपा छपा के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा है। 77 और 74 में हो रहा होगा थोड़ा, 89-90 में बीपी सिंह वाला लहर में हो रहा होगा थोड़ा, इसमें हो रहा है ये बात। इतना आक्रोश है प्रत्याशियों को लेकर, और हमें लगता है कि अगर उम्मीदवार बदल दिए गए रहते जिनके खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी है, तो बहुत सारी चीजें जो दिख रही है ना, वो चीजें नहीं दिखती। जिस तरीके का आक्रोश दिख रहा है, जिस तरीके से वोट देने से लोग बच रहे हैं, वो स्थिति नहीं होती। और ये ऐसा नहीं है, इसका असर परिणाम पर नहीं पड़ेगा। जहां पिछली बार 23% और 53% का फर्क था, 30% का गैप था बिहार में, चुटकी में ये गैप मिट जाएगा। भ्रम में जी रहे हैं सारे लोग। इसलिए ये जो उम्मीदवार के खिलाफ जो गुस्सा है ना, मोदी और नीतीश को ये लग रहा था कि हम उस गुस्से को अपने प्रचार माध्यम से, अपने अपील से प्रभावित कर फिर से गुस्से को वोट में परिणत करा लेंगे। उसमें 90% मोदी और नीतीश विफल रहे हैं।